हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एस12 न्यूज वीडियो में। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हेल्प अस टू रीच 500 सब्सक्राइबर। तो हमारी आज की सबसे पहली अपडेट गोल्डी भाई एंड क्रॉन्टन से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली गॉडलाइक को ईडब्ल्यूसी का क्लब पार्टनर का इन्विटेशन मिल चुका है। तो बेसिकली अब इंडिया से एस12 एंड गॉडलाइक दोनों ही ईडब्ल्यूसी में देखने को मिलेंगे। तो अभी रिसेंटली गोल्डी भाई जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उनके चैट में बहुत सारे लोग गॉडलाइक को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो गोल्डी भाई ने भी लाइव स्ट्रीम में क्रॉन्टन को क्रॉल किया था। तो गोल्डी भाई ने थोड़ा फनी वे में क्रॉन्टन को टीज भी किया है फॉर्म भरने को रिलेटेड। तो आप देख सकते हो गोल्डी भाई ने क्या बोला है क्रॉन्टन को। वेलकम वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन यार क्रॉन्टन एंड गॉडलाइक को। हाँ, साल भर में सीख के फॉर्म तो भरा उसने। क्या सीन? क्रॉन्टन क्रॉन्टन मैं स्पीकर पे हूँ स्ट्रीम पे। अरे यस, बोलो सर। क्या सीन, क्या हाल है? ठीक है। अरे एकदम अच्छा हुआ बोला स्पीकर पे, वरना मैं कुछ बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कोई डब्ल्यूसी के लिए। अरे थैंक यू सो मच। मगर पूछ रहे हैं एक और बात। हाँ हाँ बोलो ना। 1 साल लग गया फॉर्म भरना सीखने में तुझे। गोल्डे भाई देखो, फॉर्म तो मैंने भर दिया, आपकी चिट्ठी कब जा रही है ये बताओ। मेरी चिट्ठी हो गई है सॉल्यूशन। अब तो देख, गड़े मुर्दे मत निकाह उखाड़। अरे मेरी चिट्ठी तूने ही बोला था कि ये नहीं कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं भेजनी। देखो गोल्डे भाई, एक बात आपको बता दो, आपको तो पता ही है लास्ट ईयर में। स्पीकर पे है फोन, पता है ना। हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है। देखो लास्ट ईयर में मैंने फॉर्म, ये तो आपको पता है स्टार्ट फॉर्म से ही होता है ना। तो इतने अपन औकात या मतलब प्रेस्टीज होल्ड करते हैं इस इंडस्ट्री में कि फॉर्म भर देते तो ऑब्वियसली इनवाइट आ जाता कि तो भरना, भरा क्यों नहीं? अरे उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी, आपको पता नहीं क्या? अरे पता है, मैं मस्ती ले रहा हूँ रे। हमारी नेक्स्ट अपडेट गोल्डी भाई एंड गॉडलाइक के साक्षी से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली गोल्डी भाई जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उनके चैट में साक्षी ने थैंक यू बोला था स्नीकर्स के लिए। तो गोल्डी भाई ने इस चीज को रिवील किया कि साक्षी एंड उनके बीच एक चैलेंज हुआ था टीडीएम में, जहां गोल्डी भाई हार गए थे एंड गोल्डी भाई ने साक्षी को शूज भी गिफ्ट किया था बिकॉज साक्षी वो टीडीएम जीत गई थी। तो आप देख सकते हो गोल्डी भाई ने क्या बोला है। होप यू लाइक देम, थैंक यू सो मच। बाय द वे चैट, जिसको पता हो, मेरा और साक्षी का एक चैलेंज लगा था टीडीएम में। मैंने अपना वादा फुलफिल करके उनको स्नीकर्स भेज दिए हैं। थैंक यू साक्षी, वेलकम टू द स्ट्रीम। नीरज भाई थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट अपडेट है मायावी से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता होगा मायावी टीम सोल के कोच हुआ करते थे। तो उन्होंने बहुत टाइम तक टीम सोल को कोचिंग भी किया था। तो अभी रिसेंटली मायावी जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उनके चैट में बहुत लोग लेजिट के लिए थैंक यू बोल रहे थे कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेयर इंडस्ट्री को ला कर दिया है। तो मायावी ने भी इस चीज पर रिएक्ट किया है। उन्होंने थग को अप्रिशिएट किया बहुत ज्यादा, क्योंकि थग ने बहुत ज्यादा बिलीव किया था लेजिट को जब वो उन्हें सोल में ले रहे थे। तो आप देख सकते हो मायावी ने क्या बोला है। थैंक यू फॉर लेजिट। लेजिट की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और मैं थैंक यू करना चाहूँगा उसमें कुछ लोगों को। सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं करना चाहूँगा ठग भाई को, कि उन्होंने हमारी बात बहुत ही सही तरीके से उस टाइम पर समझी भी। और आपको याद होगा उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्ट्रीम भी करी थी और सबके सामने ये ब्रॉड वगैरह में सबने उस टाइम जब लीक्स आए थे कि लेजिट आने वाला है, सबने बोला था कि नहीं 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 बैंड प्लेयर है, ये है वो है। बट उस टाइम पे ठग भाई ने स्ट्रीम करी थी और बिल्कुल ओपन में आके उसके आने से पहले ही एक स्ट्रीम की थी जिसमें उसे बड़ा तगड़ा डिफेंड किया था। तो वो चीज़ बढ़िया थी जिसका आज सबको एक डेफिनेट फ़ायदा भी मिला। हमारी नेक्स्ट अपडेट मायावी से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया। बेसिकली कुछ लोग उनके चैट में ऐसा बोलते हैं आकर कि उन्हें एस12 से निकाल दिया गया था। बेसिकली वो जब कोच हुआ करते थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें किक कर दिया गया था। तो मायावी ने भी इस चीज को एड्रेस किया है एंड क्लैरिफिकेशन दिया है। वन ऑफ द बेस्ट ऑर्ग्स आई हैव बीन इन, वन ऑफ द टॉप ग्रेट ओनर्स जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स। लोग बोलते रहते हैं कि निकाल दिया था और ये था और वो था। भाई ऐसा कुछ नहीं था। आईजीएल अगर डाउन रहता है बाय एनी रीज़न, तो मैं अभी भी ये चीज़ मानता हूँ, मैं आगे भी मानता रहूँगा कि अगर एक प्लेयर के, एक टीम के मेन आईजीएल से मिस्टेक्स होती हैं तो वो एक कोच की भी गलती होती है। अगर आईजीएल अच्छा करता है तो कोच की तारीफ होती है, आईजीएल से मिस्टेक्स होती हैं तो वो कोच की ही गलती है। और उस टाइम पर कभी ऐसा नहीं आप देखोगे कि आईजीएल को स्टिक कर दिया जाए और कोच को हटा दिया जाए, या आईजीएल को हटा रहे हैं तो कोच को रख लिया जाए। ऐसा नहीं, बहुत रेयर ही होता है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दोनों की मिस्टेक एक साथ एक पेज पे होती है। तो उस टाइम पे डिसीजन ही कुछ इस तरीके का था एंड आई वाज ऑलरेडी इन माय माइंड रेडी एंड कहीं ना कहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे अब स्पोर्ट्स में उतना कंटिन्यू नहीं करना है। बावजूद उसके सोल से हटने के बाद हमने 1-2 टूर्नामेंट तक मैंने स्ट्रेच करा था। मैं BGMS भी ट्राई किया, मैंने BMSD भी ट्राई करा। बोथ ऑफ देम वर नॉट समथिंग
परफॉर्मेंस वाइज जैसा मैंने सोचा था। एमएस में फिर भी हम बिल्कुल लास्ट में स्नीक इन करके फाइनल्स तक गए थे। एसडी में भी हमारा कुछ उतना खास नहीं गया था। सो मान्या के गॉड लाइक जाने के बाद आई वाज लाइक कि अब पूरी टीम टूट गई है एंड नाउ इज़ द राइट टाइम जो मुझे अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सो आई लेफ्ट ई स्पोर्ट्स। हमारी नेक्स्ट अपडेट है मेजी भाई से रिलेटेड। अभी रिसेंटली मेजी भाई जब लाइव स्ट्रीम करने आए थे, उनके चैट में बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि उन्हें अब एसए12 बूट कैंप चले जाना चाहिए एंड वहां से कुछ कंटेंट वीडियोस बनाना चाहिए। सो मेजी भाई ने ऑलरेडी भी इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है और उन्होंने फिर से क्लैरिफिकेशन दिया कि वो किसी जॉब में अभी बिजी रहते हैं एंड जॉब के दौरान वो बूट कैंप वगैरह नहीं जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेजी भाई ने क्या बोला है। कहीं जॉब करता हूँ, ठीक है और कहीं अगर जॉब करता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं ऐसे ही कहीं घूमने नहीं जा सकता। पहले परमिशन लेनी होती है, चीज़ें करनी होती हैं। अगर कुछ काम धाम आ गया तो मेरे लग जाएंगे, ठीक है। और अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरा गला, मेरा नाक दो चीज़ें हैं जिसकी मुझे खास कर ख्याल रखना है। तो नो ट्रैवल, नथिंग। हमारी नेक्स्ट अपडेट है कास्टर रावण से रिलेटेड। अभी रिसेंटली उनके चैट में बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि टीम सोल जीत गई थी, इसलिए कास्टर्स ने ज़्यादा उनको हाइप नहीं किया था। सो रावण थोड़ा इरिटेट हो गया था इस कमेंट से। उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया एंड बेसिकली यही बोला कि उन्होंने टीम सोल को अच्छे से एड्रेस किया एंड जितनी हाइप थी पूरा दिया गया टीम सोल को। तो आप देख सकते हो रावण ने क्या बोला है। सोल के जीत से ज़्यादा जाने करेंगे। नहीं यार, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये सब चैट मेरे को पसंद नहीं है भाई, ऑनेस्टली बताओ क्यों नहीं। इंस्टाग्राम में देखो जाके, सोल जो जीती है उसका कितना अच्छा हाइप बना है, कितने सारे वीडियोस बने, एट द एंड ट्रॉफी उठाया है भाई। नकुल के लिए भी एक रिस्पेक्ट है भाई। मतलब आउट ऑफ नो वेयर 8 महीने में के एक्सपीरियंस के साथ, अच्छे खासे एक्सपीरियंस आईजीएल को घुटनों पे ला के हरा के तोड़ के फेंक देना, मतलब बच्चों का खेल तो था नहीं। तो नकुल ने प्रूफ किया है भाई। ये बोलना गलत बात होगा कि इसके लाइनअप के चक्कर में उसकी बातें नहीं हो रही। सबकी बातें हुई है, अच्छे तरीके से बात हुई है। हमारी नेक्स्ट अपडेट गॉब्लिन एंड रावण से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली रावण जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, वहां उन्होंने गॉब्लिन के परफॉर्मेंस पर रिएक्ट किया है। बेसिकली थोड़ा वो शॉक नजर आए गॉब्लिन के डेडिकेशन एंड डेली रूटीन से। बेसिकली उन्होंने यही बोला गॉब्लिन बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं एंड उनका बहुत ज्यादा डेडिकेशन देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो रावण ने क्या बोला है। वो इंसान है या कोई मशीन है भाई? पहले तुम ये बताओ, पहले तुम लोग ये बताओ, क्योंकि अभी हम लोग सेम होटल में थे चेन्नई में। तो मैंने उसको कुछ चीज़ें करता हुआ देखा, मैं बोला यार नहीं, ये इंसान नहीं है, ये मशीन है। अब कौन सा मशीन है मेरे को नहीं पता, ये महिंद्रा का है या टाटा का है या फिर सैमसंग का है, आई डोंट नो। बट ये मशीन बहुत पावरफुल था। उसका रीज़न मैं बताऊँ, उसका रीज़न मैं बताऊँ गाइस, स्लग की स्टोरी का क्या मीनिंग है देखता हूँ। तो देखो, मैं गॉब्लिन के लिए क्या बोल रहा था कि गॉब्लिन का मैंने रूटीन कुछ हद तक तो देखा, मतलब उस पूरे इंटायर इवेंट में मैंने कुछ हद तक देखा। मैं सुबह देख रहा था कि वो लोग अपना इवेंट कितना बजे हम लोग को निकलना होता था, अराउंड 11 बजे, 11 नहीं तो 10 पकड़ लो, 10 बजे तक उन लोग को लॉबी 11 बजे तक निकलना होता था। तो उसका मतलब ये है कि भाई लोग 8:30 बजे उठते होंगे। 8:30 बजे उठने के बाद फ्रेशन अप होते थे, थोड़ा मैचेस खेलते थे, फिर ब्रेकफास्ट करते थे, फिर वेन्यू के लिए निकलते थे। वेन्यू निकलने के बाद वेन्यू निकलने के बाद वहाँ पे 6 मैचेस खेलना, कंटिन्यूसली 6 घंटे बैठ के खेलना। 6 साढ़े 6 बजता था। फिर 6:30 बजे तक खेलने के बाद इंसान थक जाता होगा, बट वो इंसान थका नहीं है अभी तक। 6:30 बजे के बाद वो फिर होटल आता था। होटल आने के बाद जो उनका सेशन होता था, जो तुम लोग देखते थे सेशन, आई थिंक जो आई योगी के साथ वो लोग करते रहते थे कि मैचेस को एनालाइज कर रहे, कौन कहाँ कैसा क्यों, ये सब पूरा अच्छे तरीके से वो लोग करने के बाद आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे तक वो डिनर करने जा रहे हैं। डिनर करने के बाद थोड़ा और मैचेस खेल रहे हैं। 11 साढ़े 11 12 बजे तक आई थिंक वो लोग मैचेस खेल रहे होंगे। फिर मैं रात को जिम जा रहा हूँ 1 बजे। मैं भी पता नहीं पागल हूँ, मैं भी रात को ही जाता था। तो 1 डेढ़ बजे मैं देख रहा हूँ कि गॉब्लिन भाई भी जिम कर रहे हैं 1 डेढ़ बजे रात को। सब कुछ करने के बाद तो भाई में दम तो है, मेहनत है, और उसका रिजल्ट उसको मिल गया। और स्टेज में जो इमोशनल मूवमेंट था ना, मेरे को लगता है वो भरा हुआ था। हमारी नेक्स्ट अपडेट भी रावण से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उनके चैट में लोग ऐसा बोल रहे थे कि सोल जोकर गोट ऑफ बीजीएमआई है। तो बेसिकली रावण ने भी इस चीज को एड्रेस किया है एंड बेसिकली उन्होंने यही बोला कि अभी करंट सिचुएशन में जोकर सच में एक गोटेड प्लेयर है, बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऑफिशियल ट्रॉफीज है कंपेयर टू एनी अदर प्लेयर्स। तो आप देख सकते हो रावण ने क्या बोला है। यस, जोकर गोट, हाँ भाई 100%। बीजेएमआई का गोट जोकर, कोई उसमें दोहरा ही नहीं है भाई। अब क्योंकि सारे टाइटल जीत लिया भाई, टीवी का ट्रॉफी उठा लिया, आई मीन बीजीएमएस,
पीएमपीएस का ट्रॉफी उठा लिया, बीजेएस का ट्रॉफी उठा लिया, स्काई का जो अभी लैन हुआ था उसको उठा लिया। एंड माई नेक्स्ट अपडेट है आइको सोल के आईजीएल नकुल से रिलेटेड। अभी रिसेंटली जब वो माम्बा एंड जोकर के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वहाँ चैट उनसे पूछ रही थी, वो ऐसा बताएं उनके हिसाब से टॉप 5 आईजीएल्स ऑफ ऑल टाइम कौन है। वैसे आपको कौन लगता है टॉप 5 आईजीएल्स ऑफ ऑल टाइम क्या है, आप मुझे कॉमेंट से बताओ एंड आप नकुल का रिस्पॉन्स देख सकते हो। पर्सनैलिटी सब कुछ सब कुछ कंसीडर करके बताओ। यस यस फिर तो देखो फर्स्ट पे मावी पाजी है। ठीक है। सेकंड पे मैं रखता हूँ और एक ओवेस भाई, ओएस भाई क्योंकि वो अभी तक भाई समझ रहे हो, तो उस टाइम से लेके अब तक अभी तक हाँ उनमें वो बात है। वो डराता है भाई अपनी वो टीम बात के साथ, है। जो टीम लेकर आता है कुछ अलग सी लेकर आता है। एक्चुअली में अच्छी उनकी। ठीक है और थर्ड पे मैं रखता हूँ अपने मान्या भाई को। ठीक है फोर्थ पे मैं रखता हूँ देखो करंट बात करें तो आरू भाई बेस्ट। हाँ ठीक है। अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ तो अपना शैडो शैडो टीएफ शैडो। भूल गए क्या? अच्छा भूल गए क्या भाई? भूल गए क्या? अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम खेले उनके अंदर में। एंड हमारे आज की लास्ट अपडेट है रावण से रिलेटेड। अभी रिसेंटली जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ उन्होंने सोल के मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। बेसिकली उन्होंने यही बोला कि जितने भी ऑर्ग्स हैं इंडिया में वो अपने प्लेयर्स को उतना बैक नहीं करते हैं। बेसिकली प्लेयर चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं अगर कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है तो आप देख सकते हो रावण भाई ने क्या बोला है। ये व्यूज ऑन सोल परफॉर्मेंस क्रेजी गॉटेड लाइनअप भाई, गोटेड लाइनअप बनाई है इस बार। मतलब बनाई तो बहुत पहले थी और ये मेरे को ना बहुत अच्छा लगा यार, मतलब बहुत अच्छा लगा सोल के मैनेजमेंट से। मतलब मैं एक चीज़ तो बोलूँगा यार, मतलब ऑनेस्टली बोलूँगा कि परफॉर्मेंस जितना भी अप डाउन हो रहा था वो लोग ने चेंजेस नहीं किया भाई। सोल वाले चेंजेस में बिलीव नहीं करते, वो लोग थोड़ा सा और जमे, थोड़ा टिक के रुके। और सेठ भाई ने भी वहाँ पे वेन्यू पे बोल दिया था कि अगर ये लाइनअप भी अगर नहीं जीतती है तो हम लोग लाइनअप में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और देखो भाई, जब इतना ट्रस्ट अगर दिखाया गया ऑक की तरफ से कि भाई अगर हम लोग खराब भी खेलेंगे तो लाइनअप में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो उसके बाद देखो उन्होंने ट्रॉफी ला के रख दिया। और बाकी सारी ऑर्ग में क्या हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो टॉप 16 नहीं आ पाई पूरे इंडिया में बीजेएस में, जो टॉप 16 नहीं आ पाई, उन पे अगर चेंजेस हो रहा है, उनके अगर सॉल्टर को बदला जा रहा है तो आई एक्सेप्ट, आई हैव नो इशू। मतलब मेरे पीओवी से बात करूँ तो मेरे को कोई समझ में नहीं, मतलब दिक्कत नहीं है, बढ़िया कर रहे हैं। बट भाई अगर टॉप 16 भी आ जा रहे हैं पूरे इंडिया में, पूरा समझ रहे हो टॉप 16 आ रहे हैं, और उसके बाद जाके अगर मिनिमम कुछ चेंजेस होता है एक असॉल्टर वाइज कि भाई वो फॉर्म में नहीं है या कुछ नहीं है, सीधा मेन प्लेयर्स को उड़ा दिया गया भाई। That's all. Subscribe and help us to reach 500 subscribers.